हम मांग करते हैं जो जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तारी होना चाहिए, जो लोग ये डकैती कांड में शामिल थे। डर का मामला बना हुआ है, अभी भी डर के ही रहते हैं। कोई भी रात को एक रत्ती गेट खटखटाते हैं तो डर के गेट खोलने की ऐसे टीम के गठन किए हैं हम, जो जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं आए थे और अभी तक उसका कोई जानकारी। देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम मौजूद हैं अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के सहोरिया गाँव में और यहाँ चर्चित डकैती कांड हुआ था। आप सबको मालूम होगा कि 23/7/2025 को राति लगभग 12 और 1 के बीच में ये घटना घटी थी और भारी संख्या में लूटपाट हुई थी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि लोग यहाँ लगभग 7 और 8 के बीच में ये डकैत लोग पहुँचे हुए थे, उत्पात मचाया और घंटों उत्पात मचाता रहा, मारपीट की गई और उसमें बहुत ज़्यादा। हम मौजूद हैं भाई साहब जो पीड़ित परिवार हैं जिनके साथ घटना घटी है। बताया गया है कि 23 लाख रुपया के कैश और जेवर, ये दोनों जो है लगभग इतने रकम का लूट हुआ था। पुलिस इस मामले में एक की गिरफ्तारी की है, वो भी जो है नेपाल के रहने वाले हैं। जयनगर थाना से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उस मामले में अभी तक जो है और बड़ा कोई खुलासा नहीं हो पाया, मामला पूरा पेचीदा बना हुआ है। आइए हम जानते हैं ये पीड़ित। मेरे साथ जो 12 बजे रात में 23/7/2025 को जो रात में घटना हुई थी, 7 से 8 आदमी अंदर आए थे और अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं। एक आदमी गिरफ्तार होने के बावजूद भी अभी तक कोई जानकारी नहीं। डीएसपी साहब ने बोला था जो हम 90%, एक आदमी गिरफ्तारी होने के बाद 90% तक बोला था, जो हम उसके करीब पहुँच चुके हैं, जो जल्द से जल्द हम उद्घोषण कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई मुझे पता नहीं है, कुछ वो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। जो हम लोग लगे हुए हैं, कोई बता रहे हैं जो कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया है, लेकिन अभी तक कोई पूरा पता नहीं है। और ये बोल रहा है जो कि सर हमको यही डीएसपी सर जो गए थे बोल रहे थे। डीएसपी साहब वहाँ झंझारपुर में जाकर मिले थे। डीएसपी नहीं सर, डीएसपी सर यहीं पे आए थे। हाँ, फोन पे सुबोध कुमार सिन्हा जो डीएसपी थे साहब ये हैं, या इससे पुराने जो पवन कुमार थे उनसे किनसे आप मिले? डीएसपी सर जो अभी है सुबोध कुमार सिन्हा साहब, हाँ, इनसे मुलाकात हुई आपकी? तो वो हमको बोला जो हम 90% तक पहुंच चुके हैं उनके करीब, लेकिन अभी तक कोई मुझे आश्वासन के अलावा और कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है सर प्रशासन को? हम प्रशासन को लग रहा है जो प्रशासन मिली जुली हुई है, उसलिए अभी तक एक को गिरफ्तारी होने के बाद भी अभी तक बोले जो ऐसे टीम के गठन किए हैं हम, जो जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। लगता है जो डीएसपी सर ने उसको घूस खा के बैठे, उसको माल पूंजी मिला हुआ है उधर से, उसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी तक 1 महीना 14 दिन आज लगभग हो चुका है, अभी तक उद्भेदन पुलिस नहीं कर पाई है। सिर्फ एक अपराधी को जयनगर से गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरा मामला खामोश है और ये पीड़ित परिवार पूरी तरीके से परेशान है। अभी इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ये पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन अपराधी से मिल चुका है, इसीलिए उद्भेदन नहीं हो रहा। इसीलिए नहीं हो रहा अभी तक, जब उन लोगों को मिली जुली भगत है तो उसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो किए हुए रहते। जो समय लिया, जो हम इतना जल्द हम बोले थे जो 24 से 48 घंटा में उद्भेदन करके देंगे, सो अभी तक ये 1 महीना 14-15 दिन हो गया, आज तक कभी कोई पता नहीं है जो क्या कर रहे हैं ये लोग। कितना कल सर लगभग लूट हुई थी उसमें? लगभग 23-25 लाख की लूट हुई है टोटल। अच्छा, इस संबंध में सर आप कहाँ आप आवेदन दिए हैं? हम सर SP DIG IG तक हम भेज दिए हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ से कोई रिप्लेस नहीं, अभी तक यहाँ कोई रिप्ले नहीं आया है मेरे पास में। और सर सबको क्या है, नहीं आया कि नहीं आया, क्या कर रहे हैं को पता नहीं मुझे। ये कितना बड़ा घटना हुआ था उस दिन, पूरे मधुबनी पूरी बिहार को शर्मसार करके रख दिया था। ये सहोरिया वाला कांड पूरी इस इलाका में जो दहशत फैला दिया, लेकिन अफसोस अभी तक जो है इसका कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज भी पीड़ित परिवार के लोगों के दरमियान डर का माहौल बना हुआ है। पूरे डर का मामला बना हुआ है, अभी भी डर के ही रहते हैं। कोई भी रात को एक रत्ती गेट खटखटाते हैं तो डर के गेट खोलने की, बाहर आने की भी हिम्मत नहीं होती है।
ऐसी हालत रहता है। यानी डर के हालत में जी रहे हैं। जी जी, डर के हालत में ही जी रहे हैं। जो कोई गेट खटखटा दे, कहीं कोई भी आवाज़ आता है तो घर से निकलने की भी इच्छा नहीं होती रहती है। देखिए क्या कह रहे हैं, पीड़ित परिवार के रात में कभी भी हल्का भी आवाज़ आती है तो वो दहशत, वो दिन आज भी याद है। जो उत्पाद मचा रहा, पीटता रहा, लठ मारता रहा, वो घटना आज भी याद है। घर में थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, पूरी जो है लोग जो है डर के मारे छुप जाते हैं। अगल बगल का भी लोग को जैसे ही कहीं कोई आवाज़ आता है, अगल बगल का भी नहीं निकलते हैं। जैसे एक दिन एक लड़का को पकड़ा था पुलिस थाना प्रभारी, तो सब आवाज़ सुनते ही घर में छुप गए थे, जो कौन है नहीं है कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसा है, अगल बगल का भी लोग सब छुप जाते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं जो जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तारी होना चाहिए, जो लोग ये डकैती कांड में शामिल थे, और नीचे जो सुराग देने वाला कोई ना कोई है वहाँ तक गिरफ्तारी होना चाहिए। उसके बाद मेरा सामान बरामद होना चाहिए, मेरा जो कैश था वो बरामद होना चाहिए। अगर ये सब प्रशासन नहीं करती तो फिर आपका क्या अगला वही होगा जो थाना पे धरना प्रदर्शन होगा। कुछ भी हो सकता है। जब जैसे 10 आदमी 50 आदमी साथ जाएंगे तो सबको तो हम संभाल नहीं पाएंगे। आप आपस में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो 50 आदमी साथ रहेंगे तो उसका तो फिर जिम्मेदारी सरकार होंगे, हम नहीं होंगे। हम क्या कर पाएंगे? हम 50 आदमी साथ में रहेंगे तो थोड़ा हम कितने को हम संभाल पाएंगे? नहीं कुछ करेंगे सरकार तो हम तो करेंगे। तो ये दर्द सुन रहे हैं आप, प्रशासन से गुहार लगाए हैं, प्रशासन से उम्मीद पूरा का पूरा है। इनका कहना है कि अगर प्रशासन से कोई हमें भरोसा उम्मीद नहीं मिला, भरोसा उन पर से अभी भी हमारा बना हुआ है, अगर वहाँ से हमारा भरोसा नहीं, उम्मीद नहीं मिला, वहाँ से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे। जी जी, थाना का घेराव करेंगे। जब जो लोग मेरे साथ में रहेंगे, अब क्या होगा नहीं हुआ तो उसको तो हम नहीं उसके भागीदारी रहेंगे। तो आप ये इनको सुन रहे थे, इनकी ये दर्द है, इनके साथ ये घटना हुई थी, ये पूरी तरीके से परेशान हैं और इंसाफ की पूरी तरह गुहार लगा है। इंसाफ के लिए हर जगह जो है पत्राचार किए हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक, इस तमाम जगह पर जो है ये आवेदन दे चुके हैं। कहीं से कोई इंसाफ की उम्मीद अभी तक नहीं जगी है। कोई उम्मीद नहीं जगी है। सबको हम पे लेटर भेज चुके हैं, एप्लीकेशन सबको हम लिख के लेटर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद का कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं दिख रहा है। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। जब थाना प्रभारी को फ़ोन करते हैं या मिलते हैं तो बोलते हैं जो हम आपके काम में लगे हुए हैं। डीएसपी साहब को फ़ोन करते हैं तो अभी 2-4 दिन से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। डीएसपी साहब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और कुछ उससे पहले जब फ़ोन उठाए थे तो इतना ही आश्वासन दे रहे हैं जो हम लगे हुए हैं आपके काम में, हम संलग्न हैं, हम एसआई टीम का गठन किए हुए हैं, हम जल्द से जल्द उद्घाटन करेंगे। लेकिन 24 से 48 घंटा का समय लिया था, उसका बदले में आज 1 महीना 14-15 दिन हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये दर्द इनका सुन रहे थे। ये राजेश जी हैं, ये पीड़ित परिवार हैं, इनके साथ घटना घटी थी। उस रात में पूरा उत्पाद मचाया था। डाका जनी से इलाके में पूरा दहशत माहौल कायम हो चुका था। इनसे आप पीड़ित परिवार से पूरी तरीके से आप सुन रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार, शुक्रिया।